हाय फ्रेंड्स, आपने बॉलीवुड हॉलीवुड की हर मूवी में एक खास बात देखी होगी कि एक हीरो होता है जो कि तमाम बुरी परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद वो अपने मंजिल तक पहुंचता है, ही बिकम सक्सेसफुल और वो सब कुछ अचीव करता है जिसके लिए वो हमेशा कोशिश करता रहा है। दोस्तों, सेम हैपेंस विद द इन्वेस्टर्स आल्सो। अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को लगातार सर्च करते रहें एंड देन अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं, सही प्राइस पर बाय करें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें, दोस्तों यकीन मान के चलिए मल्टी बैगर रिटर्न कमाना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आप आसानी से कर सकते हैं वो। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हीरोज पाए जाते हैं स्टॉक मार्केट में भी, और मैं ऐसी कंपनीज की बात कर रहा हूं जो सबसे बुरी परिस्थितियों को देखने के बावजूद सही ट्रैक पे चलती है और आज बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ रही है। कौन सा है वो नाम? सब समझ गए होंगे, सुज़लोन एनर्जी, जो आपने थंबनेल में भी देखा है। तो दोस्तों, वन एंड ओनली कंपनी इन द विंड पावर सेगमेंट विच इज अ वर्ल्ड लीडर एंड विच इज वन ऑफ द रेग्स टू रिचेस्ट स्टोरी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, सुज़लोन एनर्जी। इस पर आज हम बात करेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट्स को डिकोड करेंगे, कुछ अमेजिंग बातें बताऊंगा, लेकिन ये सब तभी होंगी जब आपको वीडियो पूरा देखना होगा। लेकिन अधूरा वीडियो देखेंगे तो अधूरी नॉलेज मिलेगी, जिससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों और कुछ नया सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए और अफवाहों से बचिए। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स ऑफ सुज़लोन एनर्जी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और हम लोग सुज़लोन एनर्जी की अमेजिंग चीजों को जानना शुरू करें। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी अगली रिसर्च बेस्ड वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए ये काम अभी से कर लीजिए। अब शुरू करते हैं दोस्तों सुज़लोन एनर्जी के बारे में चर्चा करना। अब पहली चीज ये है कि इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं और दोस्तों खास बात ये है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगी कि ये कंपनी ऐसी खास क्यों है। तो यहां देखते हैं दोस्तों हम लोग टेक्निकली, आप जो चार्ट देख रहे हैं आपको बड़ा अजीब सा चार्ट लग रहा होगा, है कि नहीं, कि ये कैसा चार्ट है जो समझ ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये चार्ट है सुज़लोन एनर्जी का और हमने जो टाइम ड्यूरेशन चार्ट पे ली है वो है दोस्तों क्या, वो है आपकी 12 मंथ्स की, यानी ईयरली चार्ट को मैं लेके चल रहा हूं। अब आप ब्यूटीफुली, क्या शानदार इसकी जर्नी रही है इस कंपनी की, जरा देखिए। ये कंपनी शुरू हुई थी और उसके बाद में 2005 में, यानी आज से करीब करीब 19 साल पहले, इसकी शेयर प्राइस थी 130 रुपीज के आसपास। आप देख रहे हैं 130 रुपीज के आसपास। उसके बाद में ये लगातार बढ़ती गई, 170 पहुंची, फिर उसके बाद में लगातार बढ़ी, 300 पहुंची और इवन 400 को भी इसने क्रॉस किया। एक लेवल था जब कंपनी की जो स्टॉक प्राइस थी वो पहुंच गई 400 से भी ऊपर। लेकिन उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट और प्राइस कोलैप्स हो जाती है जबरदस्त तरीके से। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद में कंपनी की प्राइस इतनी तेजी से गिरती है कि एक साल के अंदर, यानी 2008 के अंदर इसकी प्राइस आ जाती है कहां पर दोस्तों, ये हो जाती है आपकी 54 रुपीज। 400 रुपए का स्टॉक सिर्फ 50 रुपए के आसपास। यही कहानी खत्म नहीं होती, उसके बाद में ये और गिरती है, गिरती 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 लास्ट में कहां पहुंचती है, ये पहुंचती है दोस्तों करीब करीब कहां पर, 8 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 3 रुपए। यानी जो कंपनी कभी 400 रुपए की हुआ करती थी, प्राइस पर चलती थी दोस्तों, वो कंपनी पहुंच गई है कहां पर, 3 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, इसके आसपास की प्राइस पर। आप सोचिए, इन्वेस्टर्स तो बर्बाद हो गए होंगे ना, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बर्बाद होकर के ये ठान लिया कि अब हम इसमें नहीं रहेंगे। उन्होंने बेच दिया और उन्होंने बहुत हैवी लॉसेस बुक किए। और मैं यकीन करता हूं बहुत सारे दोस्तों ने उनमें से सोचा होगा कि अब स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर पैसा नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो जर्नी देखिए। पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस, आपको इसकी जर्नी दिखाता हूं, फिर आपको इसकी वजह बताऊंगा, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस स्टोरी में थ्रिल है, एक्शन है, सस्पेंस है, ड्रामा है, सब कुछ है। यहां पर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कंपनी बुरे हाल में पहुंची और करीब 1-2 रुपए के आसपास प्राइस चलनी शुरू हुई। पेनी स्टॉक से भी ज्यादा पेनी स्टॉक, मतलब डेड स्टॉक हो गया ये।
लेकिन आप देखिए कि लगातार इस दौरान इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं हुआ है। दिस वाज द डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, स्पेशली द ट्रेडर्स ड्यूरिंग 2007-8 टाइम। सो उसके बाद में कंपनी ने यहां से अपने आप को वापस संभाला और जो हीरो बुरी तरह से हार चुका था उसने वहां से करवट ली, मेहनत करनी शुरू की और स्टॉक प्राइस बढ़नी शुरू हुई। और आप ये देखिए उसके ठीक बाद में ये पहुंची कब, 2021 में 9 रुपए 73 पैसा दिखा रहा है, मतलब लगभग 10 रुपए। 1 रुपए का स्टॉक 2 रुपए का स्टॉक पहुंच गया 10 रुपए, कितने टाइम में, साल 1.5 साल के अंदर। उसके बाद अगले ही साल कंपनी की जो स्टॉक प्राइस होती है वो पहुंचती है 12 रुपए से ऊपर, यानी 12-13 रुपए के आसपास। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी की स्टॉक प्राइस पहुंचती है 28 रुपए, लगभग 30 रुपए के आसपास में, 30-35 रुपए के आसपास। उसके अगले साल यानी कि 2024 में जनवरी में इसकी स्टॉक प्राइस होती है 36 रुपीज और अभी इसकी स्टॉक प्राइस होती है लगभग 70 रुपीज के आसपास। तो आप सोच रहे हैं ये वो कहानी नहीं लग रही आपको जो बॉलीवुड की और जो फिल्मों की होती है कि हीरो से जीरो और जीरो से हीरो। वही जैसे सौरव गांगुली हमारे दादा हुआ करते थे, उनको बुरा टाइम शुरू हुआ, इयान चैपल ने उनको ग्रेग थे कि इयान चैपल थे, आई डोंट नो, उन्होंने उनको कंपनी टीम से बाहर निकाला। उसके बाद में उन्होंने वापसी करी और फिर अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे गए। तो दोस्तों बुरी परिस्थिति के बाद में इस कंपनी ने वापस सही ट्रैक पकड़ी है। अब ये तो आपने जर्नी समझ ली, अब आप ये समझिए ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ एक चीज दोस्तों जो किसी भी कंपनी को बना सकती है और खत्म कर सकती है, और वो है दोस्तों कर्जा, यानी कि डेट। इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कंपनी खराब है, एब्सोल्युटली नॉट। कंपनी इज अमेजिंग कंपनी। इसके प्रोडक्ट्स विंड टरबाइन की जो ब्लेड्स बनती है वो है, जिनसे विंडमिल्स बनती है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी जो आपकी होती है उसके लिए बनने वाली जो पवन ऊर्जा वाली जो चक्कियां लगती है, जो विंड टरबाइंस बनते हैं, वो सारे बनाने का काम ये कंपनी करती थी। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि कंपनी ने एक्सपेंशन तेजी से करने के लिए लोन पर लोन लिया और स्थिति यह आ गई कि तुलसी तांती जी जो इनके जो फाउंडर चेयरमैन थे, उन्होंने इस कंपनी को बहुत मेहनत से खड़ा किया, लेकिन उसके बाद में इस कंपनी पे कर्जे का बोझ इतना बढ़ गया कि कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ा। दैट मींस इट हैज टू ऑब्लाइज इट्स लोन ऑब्लिगेशंस बाय टेकिंग अनदर लोन्स। और उसके बाद ये कर्जे में बुरी तरह उलझती गई। एक कंडीशन ऐसी आई जब इसके पास में ईएमआई देने के पैसे भी नहीं बचे, प्रॉफिट तो जो था सारा ही उसी में चला जाता था, इंटरेस्ट वगैरह में और ईएमआई में। तो कंपनी धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हुई और उसके बाद इसका स्टॉक प्राइस गिर करके और 5 रुपए से नीचे भी पहुंच गया, जो आपने देखा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में मैनेजमेंट में चेंज आया। अनफॉर्चुनेटली जो इसके फाउंडर थे तुलसी तांती जी, बॉल चेन इंडस्ट्रीज थे, वो उनका देहांत हुआ। लेकिन उसके बाद जो नया मैनेजमेंट आया उसने सबसे पहला काम क्या किया, डेट को क्लियर करना शुरू किया और उसके बाद में कंपनी को एसेट लाइट मॉडल पे लेकर के आना शुरू किया। यानी जो फालतू का वजन है कंपनी में, फालतू की चीजें, उनको धीरे धीरे हटाओ। और ये कंटिन्यूअसली वो अभी तक करते जा रहे हैं। And what is the best news? The best news is that the company is now absolutely debt free. सारा कर्जा चुक गया है, कंप्लीटली डेट फ्री हो गई है कंपनी और अब ये अपने डिसीजन अपने दम पे ले सकती है। लेकिन क्या एक अच्छी कंपनी ऐसे टाइम पर रुक जाना चाहिए उसे? नहीं, ये अभी भी अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने में लगी हुई है। यानी नए ऑर्डर आने शुरू हुए, बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन क्या कंपनी ने ये भूल गई कि उसको डेट की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल नहीं। इसका एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। यहां देखिए कि अच्छे जो लोग होते हैं वो टॉप पर पहुंचने के बाद, अच्छी कंपनी टॉप पर पहुंचने के बाद भी रुकती नहीं है। ये न्यूज देखिए, ये न्यूज क्या कह रही है, ये लेटेस्ट न्यूज है, अभी हाल ही में ये आई है। सुज़लोन एनर्जी सेल्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इन ₹440 करोड़ सेल लीज बैक डील। अब ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है, आप सुनोगे आपको मजा आ जाएगा सच्ची में। हो क्या रहा है यहां पर, हो ये रहा है दोस्तों, कितनी स्मार्टली कंपनी काम कर रही है। इसके पास में एक ऑफिस था, हेड ऑफिस, और इस ऑफिस को इसने 440 करोड़ रुपए में बेच दिया। लेकिन क्या इसके लोग, इसकी कंपनी में जो काम करने वाले लोग थे, वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हुए? एब्सोल्युटली नॉट। वो अभी भी वही काम कर रहे हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं। अब आप पूछोगे साहब ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है दोस्तों कि इन्होंने किसी बायर को 440 करोड़ रुपीस में अपना हेड ऑफिस बेचा, अपनी बिल्डिंग को सेल कर दिया, और फिर उसी बायर से इन्होंने लीज एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम आपसे ये बिल्डिंग लीज पर लेना चाहते हैं। और एनुअल लीज मतलब 5 साल के आसपास शायद इन्होंने लीज फिक्स करी है।
उस पर इन्होंने यही पूरा का पूरा सेम प्लेस लीज पे ले ली। अब इस सारी चीज का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, पहली चीज, कंपनी के पास में 440 करोड़ रुपए कैश आ गए, जिसको कि ये बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकती है। दूसरा कि इन्होंने क्योंकि मकान वही किराए पर ले लिया एक तरीके से, तो इनको कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो 440 करोड़ के मुकाबले में हो सकता है, अब एग्जैक्टली कितना ये रेंट वगैरह पे हुआ है वो तो अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए साल के होते हैं तो भी, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए साल के होते हैं तो भी आप ये देख लीजिए 44 मंथ्स का जो जाकर के पूरा पैसा था उनकी जेब में आ गया, और एक एक मंथ करके ये उसको चुकाते रहेंगे। पॉइंट ये है कि एसेट लाइट बन रही है कंपनी, यानी जो फालतू का वेटेज ये कैरी कर रहे हैं उनको हटाती जा रही है। और एक विनर कंपनी के लिए दोस्तों इस तरीके की स्ट्रेटेजी हमेशा फायदेमंद होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वालिटेटिव एनालिसिस समझाना मेरी जिम्मेदारी है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये नंबर्स आपको धोखा भी दे देंगे। अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये कहेंगे सर आप तो ना स्टॉक के नाम बता दो और बस 50% से ऊपर रिटर्न चाहिए हमें हर साल, ऐसे 3 स्टॉक्स बता दो, इतने में वीडियो खत्म कर दो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताते रहेंगे या ऐसे नाम बताते रहेंगे। कितने लोगों को फायदा हुआ जरा बताना मुझे, कमेंट में करके बताना मुझे कि जो ऐसी बातें करते हैं उनको फायदा होता है। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको लगातार लर्निंग की आदत डालनी होगी, साथ में बिजनेस मॉडल को समझना होगा और एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां पर इसके बाद में क्या हुआ। तो लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, ये दोस्तों कंपनी के लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और यहां आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि कंपनी का ये विंड टरबाइन से जो कंपनी बनाती है, और ये इसके बाद में ये देखिए यहां पर ये हमारी पूरी इंडस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंडस्ट्री है विंड एंड सोलर, उसका कंट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं। और गवर्नमेंट साफ तौर पे कह रही है कि भाई हम लोग विंड एनर्जी को, सोलर एनर्जी को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। अब ये नंबर्स तो वैसे आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखे हुए हैं, बट मैं सिर्फ अभी बात करूंगा सुज़लोन एनर्जी की। तो यहां देखिए 4th लार्जेस्ट विंड पावर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 4थे नंबर की कंपनी है ये, इतनी विंड पावर बनाती है। 122 गीगावाट्स विंड एनर्जी 31-32 में बनाने का इसका टारगेट है, और एट प्रेजेंट 10 गीगावाट के इसके पास में टेंडर्स है अप टू 2027। 21 गीगावाट। अब पहले तो ये ना कि आप नाम सुन रहे होंगे सर ये गीगावाट और ये मेगावाट हमारे समझ में नहीं आते, आप तो ये मान करके चलिए जब हमारे बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो हम 250 गीगावाट के आसपास का कंजम्पशन करते हैं जून में, जुलाई में। अब आप मान लीजिए कि उसका 10% अकेली सुज़लोन एनर्जी दे सकती है। सो दैट इज अ बिग पावर। तो आपके एनटीपीसी और पीएफसी जो भी बाकी हैं, अडानी और ये सारे जो टाटा पावर और इन सब का क्या होगा। तो यहां पॉइंट ये है कि सुज़लोन एनर्जी एक स्वीट स्पॉट में मौजूद है। साथ में अब इसके नंबर्स पे बात करें तो आप ये देख सकते हैं यहां पर कि ये एक तो क्वालिटी क्या है कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये विंड टरबाइन सेल करते हैं, उनका मेंटेनेंस, उनकी कमीशनिंग सब कुछ ये करते हैं। पैन इंडिया, पूरे इंडिया में मौजूद है, और 29 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है जो इन्हीं के पास है, और जो कंपनीज आ रही है उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। साथ में इनके क्लाइंट्स देखिए, इनसे कौन कौन खरीदता है इक्विपमेंट्स एंड पावर। एसीसी, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज, ब्लैक रॉक, ब्रूकफील्ड वही जो इनविट लेकर के आई थी, आईटीसी, जिंदल, जुपिटर, और उसके जूनिपर, रिलायंस, थर्मैक्स, ओएनजीसी, श्री सीमेंट, ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। और दोस्तों ये देखिए इनके प्रोडक्ट्स हैं जो ये विंड टरबाइंस बनाते हैं, और ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से ग्रीन कलर में जो चार्ट में आपको नजर आ रही है। सो ओवरऑल आप ये देखिए ये इनके इंस्टॉलेशन है। अगर आप राजस्थान में जैसलमेर साइड में जाओगे तो आपको ये दिख जाएंगी काफी सारी। साथ में आप अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास का जो बॉर्डर एरिया है वो उसके आसपास भी आपको उज्जैन से पहले भी ऐसी बहुत सारी विंड टरबाइंस देखने को मिल जाएंगी। सो दोस्तों इस तरह से ये कंपनी एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में है और एक ऐसी सेक्टर में है जिसकी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। यहां नंबर्स पे बात करते हैं तो देखिए इन्होंने जो लेटेस्ट जो रिजल्ट है उसकी बात कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो आप देखें 1100 करोड़ रुपए की सेल्स थी जो अभी इस टाइम पर 2000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और आप यहां देख सकते हैं कि ये कंपनी एक टाइम ऐसा था जब ये 14% मार्जिन पे काम कर रही थी। नाउ इसी क्वार्टर में इन्होंने 18% कर लिया, यानी 2% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है। ये तभी हो सकता है जब कंपनी अपनी सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज करे और साथ में वो अपनी किसी भी तरह से ब्रांडिंग या प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाए।
तो आप ये देखिए कि अगर ये अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट्स की प्रीमियम प्राइसिंग करते हैं, तो उससे इनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता है। सो ये एक तरीके से कंपनी का विजन है, पैशन है, जो आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें इसमें कि लोगों का भरोसा कितना है, तो दोस्तों भरोसा देखिए यहां पर आपको पता पड़ेगा कि FIIs जो है ना, वो भी इसमें अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं 7% से बढ़ा करके 21%। ये सॉरी DIIs नहीं FIIs, ठीक है। और DIIs जो है वो पहुंच गए हैं करीब 6% से 9% पे। तो दोस्तों जब FIIs ग्रो कर रहे हैं इसमें अपना स्टेक, DIIs अपना स्टेक ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों ही पार्टी सेम बात बोल रही है, तो इसका मतलब कंपनी में आने वाले टाइम में आपको एक राइज देखने की संभावना है। साथ में अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स को भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा था। हाँ, अब ये देखिए दोस्तों कि यहां ये कंपनी रुकी नहीं है, बल्कि इसने एक और न्यूज है जिसमें 6 सितंबर यानी अभी कल परसों की ही न्यूज है कि 51% स्टेक रेनोम एनर्जी में भी इसने लिया है। यानी कि ये एक्विजिशन भी कर रही है, यानी बहुत एग्रेसिवली अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो कंपनी को खरीद लिया जाए या कंपनी में अलग से ज्योग्राफी में जाकर के अपना खुद की प्लांट लगाए जाए या खुद की मार्केटिंग की जाए। तो इन्होंने जहां जो उचित समझा वो करके अपनी ग्रोथ के लिए जो जरूरी है मैनेजमेंट, वो हर काम करने के लिए तैयार है। टेक्निकल्स पे एक बार जल्दी से नजर डालें, वैसे तो हमने देख लिए हैं टेक्निकल्स, बट लेट्स लुक एट दैट। सो यहां पर दोस्तों मल्टी ईयर चार्ट तो आपने देख लिया, दिस इज मंथली चार्ट। आप साफ देख सकते हैं कि हायर हाइज बनते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बना रही है कंपनी। बीच बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट यही ट्रेंड चलते हुए आपको मीडियम टर्म में इसमें 80-90 के आसपास के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। राइजिंग वॉल्यूम के साथ में ग्रो कर रही है और ये ब्रेकआउट देने के बाद रुकी नहीं है। यानी आपने देखा कि यहां ब्रेकआउट दिया था इसने करीब करीब कहां पर, यहां पर, यानी कि 15 रुपीज के बाद जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद कहानी चलती जा रही है। अगर आप इसमें डेली चार्ट्स में देखें तो आपको दिखेगा कि कंपनी कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंटली 45 डिग्री के एंगल के आसपास में। सो दैट इज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ एंड वेरी सून यू कैन सिंपली से कि अभी इमीडिएटली आपको 85 के आसपास के नंबर्स तो आपको कभी भी आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, एंड मीडियम टर्म में दोस्तों 90 से ऊपर के लेवल भी आपको दिखा सकती है। सो दोस्तों यहां एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि टेक्निकली या फंडामेंटली मेरी तरफ से ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियोस देख करके नए समझदार इन्वेस्टर बने और काफी नई चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में समझे। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? एक दो चीजें मैं आपके कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी यहां पर देखना चाहूंगा। देखिए मैं थोड़ा सा, हालांकि तो यहां दोस्तों एक ये जो आपके साथ में कुछ पॉलिंग, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता रहता हूं, देखिए उसमें अधिकतर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि डू यू स्टिल टेक बाय सेल और होल्ड कॉल्स ऑफ योर ब्रोकर सीरियसली। तो आपके जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि भाई आप ये खरीद लीजिए, वो बेच दीजिए, बताते रहते हैं। तो अधिकतर 64% लोगों ने आंसर दिया कि नहीं, क्योंकि वो सारे सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रोकरेज की चिंता करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, और साथ में इन्होंने सबने अधिकतर ने सही जवाब दिया है। अपने ब्रोकर की बात को अपना दिमाग लगा करके इस्तेमाल करें। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी भी काम आएगी। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, बहुत रिसर्च से वीडियो बनाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर करिए। एक भी दोस्त ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इतनी रिसर्च वाला वीडियो ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और कोई डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, सीधा ऐसा नहीं कल जाकर के खरीद ले, नहीं नहीं, पहले एनालाइज करिए और अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। ये एजुकेशनल वीडियो है और वही इसका पर्पज है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।